हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिजनेस प्रपोजल का 6th एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हैरी को पता चल जाता है कि प्रेसिडेंट टाइमो को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। प्रेसिडेंट टाइमो हैरी को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं यंग से मिलाने के लिए, जहाँ हैरी और यंग को पता चलता है कि उस आदमी ने उनकी फिल्म बनाई है। मगर पुलिस यंग और हैरी से कहती है कि उस आदमी को सज़ा के तौर पर सिर्फ जुर्माना ही भरना होगा। ये बात सुन के हैरी और यंग दोनों अपसेट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट टाइमो हैरी को अपसेट देख मिस्टर चा से कहते हैं कि मुझे उस आदमी से मिलना है। उस आदमी का नाम शीन जॉन-युंग है और वो यूके कंपनी के लिए काम करता है। शीन ने पहले भी इस तरह से कई लड़कियों की फिल्म बनाई थी। शीन को जॉब से निकालने के लिए प्रेसिडेंट टाइमो यहाँ डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी की यूके कंपनी को ख़रीद लेंगे। जब ये बात शीन को पता चलती है तो वो टाइमो से सॉरी मांगता है, मगर टाइमो उसे माफ़ नहीं करते हैं। टाइमो कहते हैं कि वो बाकी विक्टिम के साथ मिलकर एक लॉ सूट शीन पर फाइल करने वाले हैं। जब हैरी घर पहुंचती है तो उसे बीते दिनों का प्रेसिडेंट टाइमो का बिहेवियर याद आता है। यहाँ हैरी को रियलाइज होता है कि टाइमो उसकी सच्चाई जानने के बाद उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे, और यहाँ हैरी को कहीं ना कहीं लगता है कि टाइमो उसे जॉब से निकाल देने वाले हैं। अगले दिन हैरी प्रेसिडेंट टाइमो को ऑफिस में आते देखती है। हैरी टाइमो से बचने के लिए एक डेस्क के नीचे छुप जाती है। टाइमो यहाँ हैरी को टेक्स्ट करते हैं कि ऑफिस के बाद मुझे तुमसे मिलना है। प्रेसिडेंट टाइमो मिस्टर चा को भी बता देते हैं कि उन्हें हैरी से प्यार हो गया है और वो उसे प्रपोज करने वाले हैं। टाइमो हैरी के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस खरीदते हैं। मिस्टर चा टाइमो को समझाते हैं कि हैरी के दिल की बात जानने बगैर तुम्हें अभी हैरी को प्रपोज नहीं करना चाहिए, मगर टाइमो यहाँ फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे जैसा हैंडसम और अमीर आदमी को हैरी कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी। इधर हैरी अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहां टाइमो रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय के साथ मिलकर पूरी तरह से प्रपोज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले टाइमो कुछ कह पाते, हैरी यहाँ अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइमो को दे देती है। वो कहती है कि अगर उसे पता होता कि ब्लाइंड डेट पर उसके बॉस आने वाले हैं तो वो कभी भी इस ब्लाइंड डेट पर नहीं जाती। हैरी यहाँ उसे जॉब से निकाल देने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टाइमो को समझाने लगती है। हैरी यहाँ टाइमो को कुछ कहने ही नहीं देती है और यहाँ टाइमो की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। जब ये बात मिस्टर चा को पता चलती है तो वो टाइमो से कहते हैं कि हैरी की नज़र में तुम एक स्ट्रिक्ट बॉस हो और हैरी पहले ली मिनवो को लाइक करती थी। तुम्हें उसका पहले दिल जीतना होगा और फिर बाद में उसे प्रपोज करना होगा। अगले दिन हैरी प्रेसिडेंट टाइमो के कॉल का वेट करती है, ये जानने के लिए कि टाइमो ने उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट। मगर हैरी को योरा का कॉल आता है। योरा हैरी और यंग को एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है, जहां हैरी को ये पता चलता है कि ली मिनवो एक टीवी प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ है और वहां वो अपना एक प्रोडक्ट भी रिलीज़ करने वाला है और इस प्रोग्राम की शूटिंग बुसन में होने वाली है। यंग यहाँ बाकी फ्रेंड्स को बताती है कि हैरी ने ही ली मिनवो को अपनी कंपनी में रिकमेंड किया था। हैरी सारा क्रेडिट लेने से इनकार करती है कि तभी ली मिनवो कहता है कि हैरी की ही वजह से उसे इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ है। वो कहता है कि पहले उसे कोई भी जानता नहीं था, मगर हैरी की वजह से ही वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है। इसके बाद योरा हैरी और यंग को बुसन चलने के लिए इनवाइट करती है, मगर यंग और हैरी उसे मना कर देते हैं। हैरी अपना मोबाइल बार बार चेक करती है क्योंकि उसे बेसब्री से इंतज़ार हो था अपने बॉस के रिप्लाई का। तभी वहाँ बैठी एक फ्रेंड जिमिन ये नोटिस कर लेती है और वो हैरी से कहती है, कहीं तुम अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज का इंतज़ार तो नहीं कर रही हो। इस पे योरा सभी दोस्तों के सामने कहती है कि हैरी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। योरा कहती है कि हैरी का स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा ही हाई है, इसलिए उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता है। यंग को ये बात काफ़ी बुरी लगती है और यंग यहाँ खड़े होकर सभी फ्रेंड्स के सामने अनाउंस करती है कि हैरी का एक बॉयफ्रेंड है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम और टॉल है, और इतना ही नहीं वो एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है। योरा यंग की बात सुनकर बहुत जेलस फील करती है। वो ली मिनवो से इस बारे में पूछती है। मिनवो कहता है कि कुछ दिन पहले हैरी ने कंसर्ट एक लड़के के साथ अटेंड किया था, हो सकता है कि ये लड़का हैरी का ही बॉयफ्रेंड हो। हैरी अकेले में यंग को डांटने लगती है। वो कहती है कि मैं एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ, भला मेरी लाइफ में ऐसा कोई लड़का नहीं आ सकता है। तभी यंग का इशारा प्रेसिडेंट टाइमो की ओर होता है। वो कहती है कि ये फेक रिलेशनशिप को तुम्हें रियल रिलेशनशिप में बदल देना चाहिए।
हारी यहाँ अपनी जॉब की फ़िक्र करती है। यंग कहती है कि उसके डैड उसे कोई भी कंपनी में जॉब दिला देंगे। अगले दिन प्रेसिडेंट टाइमो हारी को अपने कैबिन में बुलाते हैं। प्रेसिडेंट टाइमो हारी का रेजिग्नेशन लेटर रिजेक्ट कर देते हैं। हारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। टाइमो अगली डेट हारी के साथ एक थिएटर में बुक करते हैं, जहां हारी टाइमो की फीलिंग से बेखबर होकर मूवी देखने की वजह पूछती है। टाइमो कहते हैं कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए ये मूवी काफ़ी हेल्प करेंगी। अंदर जाने पर हारी देखती है कि टाइमो ने पूरा वीआईपी सेक्शन हारी के लिए बुक कर लिया है। हारी जब कुछ मूवमेंट के लिए बाहर जाती है तो उसे मिसियो और मिस्टर गे वहाँ दिखाई देते हैं। वो भी वहाँ मूवी देखने आए होते हैं। हारी यहाँ मिसियो से कहती है कि वो अकेले ही मूवी देखने आई है। इसके बाद हारी वहाँ से चले जाती है, मगर मिसियो उसे वीआईपी सेक्शन में जाते देख लेते हैं। हारी टाइमो को बता देती है कि उसके कोवर्कर्स भी यहाँ आए हुए हैं। तभी कुछ मूवमेंट में मिसियो भी वहाँ आ जाती है। हारी मिसियो को देख के टाइमो को छुपाने लगती है। मिसियो वीआईपी सेक्शन देख और इतना सारा फूड देख के हारी से इंसिस्ट करती है कि उसे भी यहाँ पर ही मूवी देखना है। टाइमो मिसियो से बचते हुए बाहर आ जाते हैं और यहाँ टाइमो की प्लानिंग एक बार फिर से फेल हो जाती है। टाइमो हारी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल सर्च करते हैं। अगले दिन टाइमो हारी को वीकेंड पे बिजनेस ट्रिप चलने के लिए कहते हैं। हारी अपने बिजनेस ट्रिप सोक्सू पहुँच जाती है। टाइमो एयरपोर्ट के बाहर हारी का वेट करते हैं। हारी जब टाइमो को देखती है तो उसे वो देखते ही रह जाती है, मगर हारी यहाँ अपने आप को संभाल लेती है। उसे याद आ जाता है कि वो उसके बॉस है और वो उनकी एम्प्लॉय। टाइमो हारी को बीच पर ले जाता है, जहाँ एक हैमबर्गर का फूड ट्रक ऑलरेडी टाइमो और हारी का इंतज़ार कर रहा था। दरअसल टाइमो ने ही उसे बुक करवाया था, क्योंकि हारी को हैमबर्गर बहुत ज़्यादा पसंद थे। टाइमो यहाँ हारी से उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछता है, जहाँ हारी उसे सब कुछ खुलकर बताती है। हारी यहाँ कहती है कि बचपन में मेरा फेवरेट फूड फ्रोज़न फूड हुआ करता था। हारी कहती है कि हर कोई इंसान एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट नहीं जा सकता है, ऐसे में हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग यही फ्रोज़न फूड प्रीफर करते हैं। आगे के कन्वर्सेशन में हमें हारी यहाँ कन्फेस करते दिखाई देती है कि बीते दिनों में जब वो टाइमो के साथ 5 स्टार होटल गई थी, वो उसके लाइफ के सबसे कीमती पल थे। हारी कहती है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे ऐसी जगह भी घूमने मिलेंगी। इसके बाद हमें यंग और मिस्टर चा के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ दोनों इत्तेफाक से एक ही रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते दिखाई देते हैं। यंग मिस्टर चा को अवॉइड करती है। एक कॉल आने पर मिस्टर चा वहाँ से चले जाते हैं। जब वो उस जगह पर वापस लौटते हैं तो उन्हें यंग वहाँ दिखाई नहीं देती है। मिस्टर चा यंग को देखने के लिए बाहर जाते हैं। जब यंग उन्हें दिखाई देती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम इस तरह से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। यंग यह कहती है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ, तुम्ही ने कहा था कि मुझे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और यहाँ यंग फाइनली मिस्टर चा से कन्फेस कर लेती है। वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार कन्वीनियंस स्टोर में देखा था तो मुझे तुमसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था, मगर बाद में मुझे पता चला कि तुम टाइमो के सेक्रेटरी हो। और ये कहने के बाद यंग मिस्टर चा को किस कर लेती है। टाइमो हारी की मीटिंग भी अच्छी चल रही थी कि अचानक ज़ोर से बारिश होने लगती है। फिर हमें टाइमो का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें टाइमो के मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। टाइमो को वही मंजर याद आता है और उसे कुछ अनईजी फील होने लगता है। वो अपनी कार रास्ते में ही रोक लेता है और वो हारी को कार से वहीं उतार देता है। हारी सोच में पड़ जाती है कि वो यहाँ से इतनी तेज़ बारिश में कैसे जाएंगी। उसे बस स्टॉप पे एक टूटी हुई अम्ब्रेला दिखाई देती है। वो उसी की मदद से जैसे तैसे करके एयरपोर्ट पहुँचती है। हारी का फ़ोन पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। हारी सबसे पहले अपना फ़ोन चार्ज करवाती है और फ्रेश होती है। मूवमेंट के बाद में हारी को योरा और जीमिन उसी एयरपोर्ट पे दिखाई देते हैं। योरा हारी से कहती है कि लिमिनवो की शूटिंग बुसन के बजाय सोक्चो में ही शूट होने वाली है। फिर वो हारी को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। हारी सोच में पड़ जाती है कि वो इस सिचुएशन से अब कैसे बाहर निकले। उसके पास में कोई जवाब ही नहीं होता है। तभी वहाँ टाइमो आ जाता है और वो हारी के फ्रेंड से मिलता है और कहता है कि मैं ही हारी का बॉयफ्रेंड हूँ। हारी ये सुनने के बाद में टाइमो को देखते ही रह जाती है और हारी के सारे फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।